बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक़ के सही होने की 11 शराइत हैं, जिन में 4 शराइत मर्द यानी तलाक़ देने वाले में पाया जाना ज़रूरी है, जो कि हमने पिछली चंद वीडियोज़ में बयान की थी। आज की गुफ्तगू में उस मुतल्लक़ा के बारे में, यानी जिस खातून को तलाक़ दी जा रही है, इसमें भी 4 शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर एक शर्त भी न पाई गई तो तलाक़ बातिल शुमार की जाएगी। मुतल्लक़ा औरत में पहली ये कि मर्द जिस औरत को तलाक़ देना चाहता है वो औरत दायमी बीवी हो, यानी मुता वाली औरत न हो। ऐसी ज़ौजा जो दायमा हो, पस मुता वाली बीवी को तलाक़ देना सही नहीं है। इस खातून को जो मुता वाली है, इससे अगर जुदा होना चाहता है तो तलाक़ के ज़रिए नहीं हो सकता, बल्कि निकाह मुता में जो मुद्दत रखी गई थी वो मुद्दत ख़त्म हो जाए। जैसे ही मुद्दत ख़त्म हुई, इधर से निकाह मुता वाली बीवी जुदा हो जाएगी, क्योंकि अब इसकी बीवी नहीं रही। या फिर मर्द ने जो मुद्दत रखी थी मुता करने के हवाले से, उस मुद्दत को ख़त्म होने से पहले औरत को बाकी मानदा मुद्दत बख्श देता है। उसे कह देता है कि मैंने तुझे बाकी मानदा मुद्दत मुता की बख्श देता हूँ। जैसे ये कहेगा तो इधर से औरत ख़ुद ब खुद इस मर्द से जुदा हो जाएगी। अब इसके लिए ऐसे है जैसे एक नाहमारम खातून होती है। और दूसरी बात यह कि मुता की मुद्दत बज़ल करते वक्त, यानी मुद्दत को बख्श देने के वक्त, वो शराइत भी मोतबर नहीं है जो एक दायमी बीवी में पाया जाना ज़रूरी है। मसलन मुता वाली औरत का हैज़ और निफास से पाक होना भी ज़रूरी नहीं है। जुदा होते वक्त गवाहों का होना भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बाकी और शराइत भी ज़रूरी नहीं है। मुतल्लक़ा में दूसरी शर्त, यानी जिस औरत को तलाक़ दी जा रही हो, इसमें दूसरी शर्त यह कि वो औरत तलाक़ के वक्त हैज़ और निफास से भी पाक हो। तीसरी शर्त मुतल्लक़ा में पाया जाना ज़रूरी है वो ये कि मर्द जिस तोहर और पाकीज़गी में तलाक़ देना चाहता है, उस पाकीज़गी में उसने औरत से जिमा भी न किया हुआ हो। यानी अगर औरत हैज़ और निफास से पाक हो गई, अब अगर ये तलाक़ देना चाहे तो इस पाकीज़गी में इस औरत से जिमा न करे। लेकिन अगर इस पाकीज़गी में जिमा कर दिया तो फिर अगर ये तलाक़ देना चाहता है तो फिर अगले हैज़ तक सब्र करे। जब वो अगले हैज़ से पाक हो जाए तलाक़ दे तो ये दुरुस्त और सही है। इस बारे में तफसील हम अपने मकाम पर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुतल्लक़ा में चौथी शर्त वो ये कि मर्द जिस खातून को तलाक़ देना चाहता है वो खातून भी मुअय्यन हो, यानी उसे मुअय्यन करे। अगर किसी की 2 या 3 या 4 बीवियां हैं, इसकी वजाहत भी हम बाद वाली वीडियोज़ में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब अगली किस्त यानी वीडियो नंबर 6 में हम मुतल्लक़ा जिसको तलाक़ दी जा रही हो, उसमें दूसरी शर्त को तफसील से बयान करेंगे। वो ये कि खातून हैज़ और निफास से पाक हो। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैत।